नमस्ते, न्यूज़ गैलरी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज महंगाई और विकास का समानांतर चर्चा होगा, कंटेंट एनालिसिस होगा और मोदी सरकार के जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट कार्ड हैं, उसको भी देखा जाएगा इस एपिसोड में। आप तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि महंगाई दरअसल क्या है, विकास दरअसल क्या है। विकास और महंगाई हमारे पर्सनल बेनिफिट्स हैं। पर्सनल बेनिफिट्स कैसे हैं? जिस चीज़ का प्राइस राइज हो रहा हो और डायरेक्ट हमें प्रभाव पड़ रहा हो तो हम महसूस कर लेते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। और अगर हमें शानदार लाइफ स्टाइल न मिले, गवर्नमेंट के द्वारा वास्ट नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से न किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हमें न करवाई जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि विकास का स्तर क्या है, या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपको बताना चाहेंगे कि महंगाई को महसूस करने के लिए जो पैमाना है, वो पैमाना हमारे घर से शुरू होता है। जैसे आम संसाधन, जो आम प्रोडक्ट हैं डेली लाइफ में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, अगर अचानक उसका कीमत बढ़ जाए तो हम ये मान लेते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। जैसे प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का हुआ करता था, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का हो गया। जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसका जो कीमत 110-120 रुपये हुआ करता था, अब 150 के आसपास पहुंच गया। महंगाई का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि आपके घर में जो सिलेंडर है, जो डेली यूज़ में इस्तेमाल होता है, उसका कीमत 460 रुपये हुआ करता था, अचानक 950 तक वो पहुँच गया है। महंगाई का अंदाज़ा आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से लगा सकते हैं। महंगाई का अंदाज़ा आप डेयरी प्रोडक्ट से लगा सकते हैं। महंगाई का अंदाज़ा आप अपने फूड्स और इस्तेमाल किए जा रहे सब्जियों में मसालों से लगा सकते हैं। अब ये बात क्यों? ये बात इसलिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 7 सालों में इतनी तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ गया। अगर सरकार ये बात कहती है कि आबादी और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तभी महंगाई बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, तो जब डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्रोडक्शन भी तो हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन हो रहा है और फिर भी महंगाई बढ़ रहा है, तो सीधे और सटीक शब्दों में समझिए कि इसी को काला बाजारी कहते हैं, कि प्रॉपर तरीके से जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो 2013 के पहले जो महंगाई का दर, महंगाई का आंकड़ा क्या था, ये आप सभी को पता है। अचानक क्या हुआ 2013 और 14 के बाद कि इतना तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ गया। 2000 आपको बताना चाहेंगे कि 10 और 11 के दरमियान जब सेंसस हुआ था, तो हमारे देश की जनसंख्या और अभी जो आंका जा रहा है इसमें जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है। तो उतनी तेज़ी से जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई है जितनी तेज़ी से समानांतर रूप से महंगाई की वृद्धि हुई है। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? दोष किसे दिया जाए? आप सभी समझदार हैं। अगर ये सब कुछ सुनने और जानने के बाद भी हम कहें कि राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें सुचारू रूप से सही काम कर रही है, तो यकीनन बेईमानी होगी। महंगाई को महसूस किया जा सकता है। जब महंगाई को आप महसूस करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि सरकार आपके लिए, आपके हित के लिए कितना काम कर रही है। फॉरेन कंट्री में शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दिया गया है, यहाँ पर वो भी नहीं है। जब सब कुछ पे टैक्स है, एक सुई से लेकर कपड़े तक पे टैक्स है, तो फिर महंगाई ऐसे कैसे? ये सवाल शायद आपके जहन में नहीं आएगा क्योंकि आप बायस हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने आपको बायस कर दिया है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन अगर आप समझदार, शिक्षित सच में हैं, तो आपको बायस नहीं होना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।